हिंदी साहित्य के पाठकों को नमस्कार। इस श्रृंखला में हम हिंदी साहित्य के विभिन्न लेखकों, रचयिताओं, उनके बारे में, उनकी कृतियों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जिस लेखक पर हमारा ध्यान गया है, उन्हें हम सभी जानते हैं, नरेंद्र कोहली। और एक विशेष बात है, एक संस्मरण है मेरा, एक याद है पुरानी। लगभग हाई स्कूल में 11वीं कक्षा में मैं पढ़ता था। तब हमारे गणित के अध्यापक ने हमें कहा कि अगर आपको कुछ और विषय के क्या क्या था वो अब याद भी नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी बात पर कहा कि आप लोगों को राम कथा करके एक उपन्यास श्रृंखला है, उसे पढ़ना चाहिए। वो राम कथा, और उन्होंने बताया कि लेखक का नाम नरेंद्र कोहली है। अब स्वाभाविक है कि जब आप जिस पुस्तक को ढूंढने निकले, आवश्यक नहीं है कि वो तुरंत मिल जाए। वही मेरे साथ हुआ, तुरंत तो मिल नहीं पाई, कुछ समय लगा। थोड़े दिनों के बाद मैं उसे ढूंढ पाया, उस राम कथा को ढूंढ पाया। और जब ढूंढ पाया तब मैंने, स्वाभाविक है कि गणित का अध्यापक अगर आपको बता रहा है कि आपको राम कथा के बारे में जानना चाहिए, तो कुछ विशेष बात होगी। हिंदी साहित्य का अध्यापक नहीं बता रहे, गणित के अध्यापक बता रहे हैं, और गणित के कक्षा में बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि राह चलते कहीं मिल गए। तो उत्सुकता बहुत बढ़ गई थी, और जब इतनी उत्सुकता बढ़ गई कि कहीं ना कहीं से लानी ही है, तो बहुत ढूंढने के बाद, और ये जो संस्करण आप देख रहे हैं सामने, ये राम कथा के, देखिए, ये दीक्षा अभियान अवसर और ये दीक्षा दोबारा, राम कथा, पृष्ठभूमि, युद्ध, ये कई अलग अलग पुस्तकें पढ़ी हैं, पर ये 7 पुस्तकों की पूरी श्रृंखला थी। और इसमें आरंभ जो होता है वो दीक्षा से होता है सबसे और ये पुस्तक, ये श्रृंखला मेरे मन में ऐसी चढ़ गई कि इसे अपने जीवन में मैंने लगभग 3-4 बार पढ़ा होगा। और आजकल अब भगवान राम की बात हो रही है, तो स्वाभाविक है फिर से पढ़ने की इच्छा हो रही है कि देखा जाए कि ये सोचिए कि इस पुस्तक का और उस पुस्तक को लिखने वाले लेखक का मेरे मन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि पुस्तक.org में अगर किसी लेखक की सबसे अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, तो वो केवल नरेंद्र कोहली हैं। बाकी लोगों, मुझे लेखक बहुत और भी अच्छे लगे, लेकिन सबसे अधिक पुस्तकें इनकी, देखिए 98 पुस्तकें यहाँ पर पढ़ी हैं। और अभी भी मैं लगभग 5 या 7 पुस्तकों की खोज में हूँ। तो ये अगर हम इस उपन्यास श्रृंखला की चर्चा करें, तो इसमें नरेंद्र कोहली जी ने भगवान राम को लेकर एक महामानव की तरह उनको प्रस्तुत किया है, और बड़े सधे हुए ढंग से, बड़े सहज भाव से। जैसे जैसे हम उपन्यास पढ़ते जाते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही तरीका, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। इस श्रृंखला में तो यहाँ मतलब स्वाभाविक है कि हमें राम कथा के बारे में जानना, पढ़ना, और आनंद मुझे तो बहुत आया। मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों को भी पढ़ना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। इसके संदर्भ में एक बात और मैं कहना चाहूँगा। जिस प्रकार की राम कथा कोहली जी ने लिखी, उसकी जो पृष्ठभूमि है, इस प्रकार की कथाओं की पृष्ठभूमि है, तो समय के अंतर में मैं नहीं कह सकता, लगभग एक जैसा होगा या थोड़ा अंतर भी हो सकता है। इसी प्रकार की पुस्तकें राम कथा, या विशेषकर भगवान राम पर या भगवान कृष्ण पर, वो राम कुमार ब्रह्मर जी ने लिखी। और उनसे भी पहले, भारत के स्वतंत्र होने से पहले, उत्तर प्रदेश के जब भारत कांग्रेस की सरकार नहीं भी बनी थी, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब भी एक बड़े मूर्धन्य व्यक्ति हुए, और वो गवर्नर भी हुए। उनका नाम था कन्हैया लाल मानक लाल मुंशी जी।
तो उन्होंने, मेरी समझ में उन्होंने इसकी श्रृंखला सबसे पहले आरंभ की है इस प्रकार की पुस्तकों को लिखने की। लगभग उन्हीं के समकालीन थे रांगे राघव जी। और रांगे राघव जी ने कई सारे जो पौराणिक चरित्र हैं उन पर लिखा है। और उन्होंने ही नहीं लिखा, उन्होंने लिखा, नागर जी ने लिखा, कई लोगों ने लिखा है। और इस श्रृंखला में आधुनिक जो लेखक हैं उनमें मनु शर्मा, दिनकर जोशी, इस प्रकार ये लेखक भी आते हैं और भी लोग हैं। तो एक प्रकार से मैं बहुत वर्षों से ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ कि भगवान राम या भगवान कृष्ण, उन पर जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध हैं सारी की सारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध हों और लोगों को, पाठकों को जिसकी जैसी रुचि हो, पढ़ने का पूरा आनंद मिले। तो आज हम बात यहीं आरंभ करते हैं क्योंकि इस श्रृंखला का ये आरंभ है। और कोहली जी की और पुस्तकें, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि जिन जिन लेखकों के मैंने नाम लिए, और जैसे लेखक तो और भी बहुत सारे, जैसे शिवानी गौरा पंत या और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में बहुत कुछ बातें की जा सकती हैं। और उनकी, मैं संभवतः लेखकों की के विषय में, उनके बारे में तो संभवतः कम बात करूँगा, लेकिन उन्होंने क्या लिखा और कैसे हमारे जीवन को वो प्रभावित करता है उसके बारे में अधिक बात होगी। ये एक अलग बात है कि लगभग सारे जो प्रसिद्ध लेखक हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं केवल एक ही लेखक से साक्षात मिला हूँ जो बहुत प्रसिद्ध भी थे और साक्षात भी मिला हूँ। और तो मुझे नरेंद्र कोहली जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ लगभग 5 या 7 या 10 वर्ष पहले, ठीक से याद नहीं है। ढूंढते हुआ मैं उनके घर पहुंचा, फ़ोन पर किसी प्रकार संपर्क हुआ, फिर पहुंचा, उनसे मिला। और जब मैं उनसे मिला और उनसे बात की तो एक पाठक के नाते, मैं कोई साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ और मुझे इस बात का कोई बहुत अधिक ज्ञान भी नहीं है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए या क्या जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सहज स्वाभाविक प्रश्न था जो मैंने कोहली जी से पूछा। मैंने उनसे ये पूछा कि आपको अपनी कृतियों में सबसे अच्छी कौन सी लगती है। स्वाभाविक है, मैं अगर वो मुझसे पूछते तो मैं रामकथा पर जाता, लेकिन मैं जानना चाहता था कि उनको क्या अच्छा लगता है। और मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ, तो उन्होंने कहा कि सबसे अधिक जो कृति अच्छी लगती है वो है उन्हीं की स्वामी विवेकानंद पर लिखी हुई सीरीज। और उसमें सीरीज में मैंने आद्योपांत जो है वो केवल न भूतो न भविष्यति पढ़ी है, पर जब उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों आपको अच्छी लगी, विवेकानंद जी वाली पुस्तकें क्यों अच्छी लगी आपको। तो कहने लगे मेरा नाम भी तो वैसे ही है, वही है। तब मेरा ध्यान गया कि हाँ, स्वामी विवेकानंद जी भी तो नरेंद्र दत्त थे। और कैसा संयोग था कि इन्होंने, नरेंद्र कोहली जी ने पुस्तकें जो लिखी हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग पाठक अलग अलग बात कहेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो संभवतः उनकी, देखिए ये स्वामी विवेकानंद जी के नाम से इनकी पुस्तक है, ये उसमें नेशनल बुक ट्रस्ट में छपी थी। और इसके अतिरिक्त जो बहुत चर्चित है, जिसके बारे में अक्सर लोग बात करते हैं, वो एक और पुस्तक है, एक और श्रृंखला है। वो मुझे लगता है नेशनल बुक ट्रस्ट और बाद में न भूतो न भविष्य लिखने के बाद उनका उत्साह इतना अधिक बढ़ा कि उन्होंने पूरी ये सीरीज लिख डाली। तो नरेंद्र कोहली जी का, अगर मैं बहुत कम लोगों को, मेरे स्वभाव नहीं है जिसमें कि मैं बहुत अधिक किसी का फ़ैन हो पाऊँ, लेकिन नरेंद्र कोहली एक ऐसे लेखक हैं जिनका फ़ैन या जिनका प्रशंसक कहने में मुझे हमेशा बड़ा गर्व अनुभव होता है। तो चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे किसी नए लेखक, किसी नई पुस्तक के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।